जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता। प्रिय भक्तों, गीता केवल पूजा का ग्रंथ नहीं है, यह जीने की कला है। यह व्यक्ति को भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संतुलन सिखाती है। जिस घर में गीता के अध्याय का श्रवण पठन होता है, वह कलह कम होती है, वातावरण शांत बना रहता है और उसके घर पर ईश्वर की सदैव कृपा बनी रहती है। आज गीता के चतुर्थ अध्याय का पठन व श्रवण करते हैं। गीता का चतुर्थ अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लोप हो गया था। वही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए इस योग के बारे में मैंने तुम्हें बताया है। यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक युग में अर्थात अब हुआ है तथा सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के सदस्य नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट होता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कार्य करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। इसलिए अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है और फिर मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे बसते हैं, मैं भी उसको वैसे ही बसता हूँ। इस रहस्य को जानकर ये बुद्धिमान मनुष्य गण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। उनके कर्ता भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वो भी कर्मों से नहीं बनता है। हे अर्जुन, कर्म की गति गहन है। जो पुरुष अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में उनका न होना देखें और संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी त्याग रूप क्रिया को देखें, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, उसे पंडित कहते हैं और वह सदा परमानंद परमात्मा से तृप्त है। वह कर्म करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। जो यज्ञ करते हैं वह परब्रह्म को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने ज्ञान के द्वारा अपने अंतर्गत संपूर्ण भूतों में मुझ सच्चिदानंद में स्वरूप को ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार तर जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करके पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, जिसने संपूर्ण कर्म भगवत अर्पण कर दिए हैं और जिसके ज्ञान द्वारा सब संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे परमात्म प्राण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। अपने कर्तव्य का पालन करो। ज्ञान और कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। चौथा अध्याय संपूर्णम। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म को शुद्ध करना है। यदि यह गीता ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें
जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अब इस गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य सुनिए। बिना महात्म्य के कथा अधूरी होती है। गीता के चतुर्थ अध्याय का महात्म्य। गीता के चतुर्थ अध्याय का पठन करने से व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल हो जाता है। इससे उसे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होना पड़ता है। गीता के चतुर्थ अध्याय पाठ के श्रवण पठन करने वाले के स्पर्श मात्र से ही कोई दूसरा शापित व्यक्ति श्राप से मुक्त हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। जय श्री कृष्ण।